जय हिंद दोस्तों। नेता का बच्चा नेता, मंत्री का बच्चा मंत्री, अभिनेता का अभिनेता। इस देश की जिम्मेदारी है तो किसान के बच्चे जवान के ऊपर तीनों पीढ़ियों चारों पीढ़ियों से लगातार वो जवान और किसान का संतुलन, लेकिन इनकी अनदेखी और नजरअंदाज किया जाता है नेताओं द्वारा, क्योंकि देश के मालिक ये हैं और हम तो देश की सेवा के लिए सिर्फ सेवादार बन के रह रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं मनजिंदर सिंह बिट्टा, एक कांग्रेसी लीडर, एक लीडर है। आप सुनिए, पहले आपने राज्यपाल मलिक साहब को सुना था, अभी इनको सुनिए और अपने कमेंट्स दीजिए। थैंक यू दोस्तों। मौत का कफन बांध करके मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करने के लिए जब घर से निकलते हैं, सबसे पहले अपने माता पिता की तरफ देखते हैं, फिर अपनी पत्नी की तरफ देखते हैं, फिर अपने बच्चों की तरफ देखते हैं। मौत का कफन पहना होता है। मातृभूमि सीमाओं पे उनका इंतजार करती है और उस जवान की आंखें नम होती हैं। उसके मन के अंदर ये विचार आता है, दोबारा इनको मैं माता पिता, बच्चों को, पत्नी को देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा। और सीमाओं की रक्षा करता हुआ सीने पे गोलियां खाऊंगा, सिर कटवाऊंगा। और वही होता है जब जवान सीमाओं की रक्षा करने के लिए जाता है। कुछ दिन के बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों से खून से तिरंगे झंडे में लिपटी हुई उसकी बॉडी उनके बच्चों, उनके मां बाप के सामने चली जाती है। यह है हमारा हिंदुस्तान का जवान, हमारी मातृभूमि की रक्षा करने वाला। आपने सुना होगा, पाकिस्तान से पीछे कुछ आतंकवादी आए, कश्मीर के अंदर हमारे 18 जवानों को धोखे से शहीद करके चले गए। जब जवान सोए हुए थे, घात लगा के हमला किया। अगर हल्का सा भी पता होता ऐसा हो सकता है तो जिंदा वही हमारे जवान दफना देते। पर उसके बाद 10 दिन के अंदर पहली बार जवानों ने पाकिस्तान में घुस करके मौत का कफन बांध करके हमारे 18 शहीद हुए 45 को वहीं पे मार करके, ठोक करके जिंदा शहीद की तरह वापस आए। जिंदा शहीद की तरह वापस आए। और उसके बाद ये मातृभूमि, ये वंदे मातरम को हमारे राजनीतिक लोगों ने क्या समझ रखा है, ये तो धर्मशाला है, ये मातृभूमि नहीं है। जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों ने जलियांवाला बाग के अंदर जनरल डायर की गोलियां खाई थी, जहां शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने फांसी के रस्से को चूमा था, जहां चंद्रशेखर आजाद जी ने अंग्रेजों से मरने की बजाय अपने आप को गोली मारने के वक्त कहा था वंदे मातरम। उस धरती की रक्षा करने वालों को जब जिंदा शहीद की तरह वापस लौट आते हैं तो उनसे सवाल पूछे जाते हैं, हमें सर्टिफिकेट दिया जाए। आप क्यों गए थे? आप क्यों मारने गए थे? आपके पास क्या हथियार थे? आपके पास कौन सी गोलियों से उनको मारा? यह हिंदुस्तान के राजनीतिक लोग जो आप लोगों के आदर्श हैं, टेलीविजन पे रोज देखते हैं। क्या ये जो बच्चों का कैंप लगा है, स्वामी धर्मबंधु जी ने आपको यहां लगाया है, उनसे कभी सवाल जरूर पूछना कि कभी वंदे मातरम भारत मां की जय बोला है? क्या आपने कभी ऐसे कैंपों में बचपन में हिस्सा लिया है? नहीं। उन्होंने राजनीति की है। पिता मंत्री, पत्नी मेयर, आगे बेटा एमएलए,
फिर आगे जनरेशन आने वाली है, वो भी मंत्री बनेगा। हमारे फौज का जवान ग्रैंडफादर से आगे पिता तक, को 65 की जंग, को 71 की जंग, को सुभाष चंद्र बोस के आंदोलन में शामिल होने वाले, को कारगिल के युद्ध में शहीद होने वाले, और अब फिर वो अगली जनरेशन वो कहती है मैं अपने ग्रैंडफादर की तरह, मैं अपने पिता की तरह, मैं अपने परदादा की तरह मौत का कफन बांध करके मातृभूमि की रक्षा के लिए जाऊंगा। और ये नेता, ये मंत्री बनेंगे, ये फौज के जवानों से सवाल पूछेंगे, आप 45 आतंकवादियों को क्यों मार के आए? आपको किसने हुक्म दिया था? हमारे जवानों के सिर काट दिए जाते हैं और पाकिस्तान में, इस हिंदुस्तान के अंदर आतंकवाद को फैलाने के लिए आतंकवाद की फैक्ट्री चलाई जाती है।